पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भोए। रजोगुण ब्रह्मा सतो गुण हरि होई। रजोगुण ब्रह्मा सतोगुण विष्णु तमोगुण शंकर होई। इस संसार के अंदर ब्रह्मा उकार जो है ब्रह्मा है, अकार जो है ब्रह्मा है, उकार जो है विष्णु है, मकार जो है शंकर है, ओम ये शॉर्टकट नाम ये तीनों देवता का है। तो एक ओम कह देने से ये तीनों के नाम उसमें आ जाता है, इसलिए ओम के महिमा चार ओर फैलाया गया। और ये जो है शब्द मात्र है, इसमें कोई ताकत ना है, कोई जान ना है। ओम लिख दे ओम काट दे कोई फर्क ना पड़े। जो ओम को नहीं बोलता है उसके काम ना होता है, सबके काम होता है। लेकिन ये धंधा बन गया ओम। और ये तीनों जो है मिल करके आए संसार के काम के बंटवारा हुआ। मन निरंजन है, इच्छा महामाया है, और मन इच्छा से तीन गुण के पैदाइश होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये तीनों सतोगुण से पालन होता है। रजोगुण से रज विष सृष्टि होता है, और तमोगुण से मनुष्य के संहार होता है। इसी तरह से तीनों देवता के रूप में रूपांतर किया गया। मन का कोई रूप न है जिसको निरंजन कहा जाता है। इच्छा के कोई रूप न है जिसको महामाया कहा जाता है। सतोगुण के कोई रूप न है जिसको विष्णु कहा जाता है। रजोगुण के कोई रूप न है जिसको ब्रह्मा कहा जाता है। और तमोगुण के भी कोई रूप न है जिसको शंकर कहा जाता है। ये तीनों के वेद के ऋषि को समझाना था कि 3 2 5 के ठीक से समझे, तो इसलिए इसको रूपांतर बनाया गया। और वही रूप में दुनिया भूला गई। ये गुण के नाम है, धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम शक्ति है, विद्या के नाम सरस्वती है। ये तीनों देवता से जोड़ा गया। विद्या को रजोगुण से ब्रह्मा से जोड़ा गया। धन के सतोगुण ये विष्णु से जोड़ा गया, लक्ष्मी के धन के। अब विद्या रूपी सरस्वती के ब्रह्मा से जोड़ा गया। शक्ति रूपी दुर्गा के शिव से जोड़ा गया। ये धन का भी कोई रूप न है, बल का कोई रूप न है, विद्या के कोई रूप न है। सब जो है बिना आकार के बिना जन अनुभव द्वारा जाना जाता है। जब मनुष्य रज विष सृष्टि करता है तो ब्रह्म पद है।
रज विष माता पिता दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं। ये ब्रह्म पद है। जब बेटा बेटी के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होती है तो ये विष्णु पद है। ये लक्ष्मी या विष्णु दोनों मिलकर करते हैं। सृष्टि जो है सरस्वती या ब्रह्मा के ये दोनों के प्रतीक है। इधर जो है तमोगुण से मनुष्य का संहार होता है तो इस शक्ति के शिव से जोड़ा गया। ये सब जो है कहानी समझने के लिए है और समझ के इससे आसक्ति से बचने के लिए है, अपना कल्याण करने के लिए है। सतगुरु कबीर साहब ऐसे समझाते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य जो है ये जो है मनुष्य जो है सर्वोपरि है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिया भोगलिंग अनंता, तेऊ न जानो आदि अंता। बाखर एक विधाता, किन्हें 14 ठर पाठ सोलिने। हरिहर ब्रह्मा महत्तो नाऊ, अतीन पुनि बसावल गाऊ। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पखंडा। बेपेट न काहू वेद पढ़ाया, सूत्रित कराय तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापहु मोहू। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। जो मुख होई जीभ 10 लाखा, तो कोई आए मान थो भाखा। कहें कबीर पुकारी के, ईले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। अपने आप रमण करने वाला घट घट में जो राम है, इसको ना जानने से दुनिया भव सागर में डूब मरा। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को, तुर पुरुष के कर तू नारी। तुम हम तुम अवर न कोई, या तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन्हे धाय। भाई संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है, इस तरह से सतगुरु कबीर साहब शुरुआत में ये ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर ज्योति के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाय। कौन वरण वह पुरुष है, मात कहो समझाए। रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे। गगन मंडल के बीच में, निरखे पुरुष विदे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किमार।
देख प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। यहाँ साहेब जो है ये बताते हैं, ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जही बसंदर जग जरे सो पुनि उदिक समान। जासो नाता याद की बिसर गए सो ठोर, 84 के बस परे कहे और की और। अलख लखो लखो निरंजन तो, है कबीर सबको लखो मोह को लखा न कोय। हम तो लखा तिहु लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाने नहीं धोखे पहिरा बेश। साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माय, बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। सार शब्द से बाची हो, मान हो इतबारा हो। सार शब्द से बाची हो, मान हो इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। तीर देवा सखा भये पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ही उरले व्यवहारा हो। 3 लोक 10 दिशा, यमरो किन द्वारा हो। 3 लोक 10 दिशा, यमरो किन द्वारा हो। कीर भय सब जियरा, लिए 20 का चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा हो। कर्म के बंसी लाए के, पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासु के, पठो भव पारा हो। कहीं कबीर तही निर्भय करो, पर खोटक सारा हो। ये चेतन आत्मा जो है ये मूल है, प्रकृति मूल है। प्रकृति से शरीर बना, शरीर में चेतन आत्मा के आगमन हुआ, तब मन और इच्छा पैदा हुए। जो मन जो है काल निरंजन हुआ, जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। और इच्छा जो है ये जो है महामाया हुई। ये दोनों से सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के पैदाइश हुआ, ये उत्पन्न हुए। फिर जो है काम के बंटवारा हुआ। ये जो है रजोगुण से सृष्टि शुरू हुआ, सतोगुण से पालन हुआ, तमोगुण से संहार हुआ। ये जो है सृष्टि के तरीका सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। संसार में सृष्टि करने वाला और सृष्टि के प्रलय और विनाश ये प्रकृति करती है। ये प्रकृति महामाया है। ये पुरुष और प्रकृति दोनों सत्य है। जो संसार के ज्ञान करता है घट घट वासी चेतन आत्मा, ये पुरुष है, अनादि पुरुष है, एक न है, असंख्य है। सब घट घट में अलग अलग है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि एक ही आत्मा संसार में सब में काम करता है। एगो आदमी के जूता मारता है, एगो रोता है, एगो हंसता है, ये कैसे होगा? उसके खोपड़ी में ना आता है। कहता है कि जैसे समुद्र में बूंद पड़ता है तो समुद्र हो जाता है, इसी तरह से परमात्मा में जीव जाके मिल जाता है, ये उसका अंश है। ये नहीं जानता है कि यही चेतन आत्मा के कल्पना वो ब्रह्म है, इसी के कल्पना वो ब्रह्म है, मात्र शब्द मात्र रहा है। तो ये शब्द ब्रह्म जो है ये कुछ भी ना कर सके,
ये अपने के ना जानता है, जड़ है शब्द। चाहे गायत्री हो, गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ऋग वेद में जो है बोले हैं, उस शब्द को गायत्री माता के नाम से मंदिर बना दिए, पूजने लगे, उसे भीख मांगने लगे, धंधा बना के और दुनिया के लूटने लगे। ये धंधाबाजों ने ये देश के बर्बाद कर रखा है। सूरज जो है एक करण को पैदा करता है। ये सूरज जो है हनुमान जी लील जाते हैं, भीतर कर लिए, बाहर कर दिए, ये सब मूर्ख बनाया गया है। सूर्य जो है पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, आग के तपता हुआ गोला है। सूरज कहीं आता है, उगता डूबता ना है, एक जगह स्थिर है। और सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। ये चंद्रमा के सूर्य के राहु केतु के ग्रसने के जो बात है, जिसको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये भी लोग के मूर्ख बनाते हैं। ना कभी चंद्र ग्रसा जाता है, ना कहीं सूर्य ग्रसा जाता है। ये दोनों अपार पिंड है, जड़ है, ये अपने के नहीं जानते, दूसरे को क्या जानेंगे। ये जो जमीन के अंदर जो चंद्रमा हुए थे, वो सत्यनसुईया के लड़का थे, अत्रि उनके पिता थे और सत्यनसुईया माता थी। इसी तरह से जमीन पर पवन देव अनेक हुए, अनेक ब्रह्मा हुए, अनेक विष्णु हुए, अनेक जो है शिव हुए। ये पद है, जो ये पद पर काम करता है उस नाम से जाना जाता है। इंद्र बहुत हुए। ये कोई व्यक्तिगत किसी के बपौती पद ना है, योग्यता के पद है। यहाँ जब मनुष्य बेटा बेटी पैदा करता है तो वो ब्रह्मा पद है, जब पालन करता है वो विष्णु पद है, जब आचरणहीन होकर तमोगुणी होता है तो उसके विनाश होता है, तो यही जो है शिव पद है, जिसे संहार हो जाता है। ये सब कुछ समझने के लिए है, ज्ञान की बात है। इंद्र उसे कहते हैं जो इंद्रियों के राजा है, और जो है इंद्र इंद्रियों के राजा है। वो लंपट इंद्र नहीं, जो अपने इंद्रियों के अपने बस में कर लेता है, वो इंद्र होता है। इंद्र होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है, इंद्रियों के राजा होता है। आकाश में 3 लोक, 5वां आसमान, 7वां आसमान, 14 भुवन, ये कौन कैसे जाना है? क्योंकि वहाँ मरने के बाद जाते हैं, और जो जाता है वो आके बताता ना है। इसी तरह से कहते हैं कि अल्लाह खुदा ने जो है सृष्टि को कहते गया बनते गया, ये बकवास है। ये जो कहता है वो शरीरधारी है तबे तो कहता है, और जो सुनता है वो भी शरीरधारी है। तो ये मनुष्य के कहने से कुछ नहीं होता है, और सुनने से कुछ ना होता है। ये मनुष्य के कल्पना है। ये जो है लोग के मूर्ख बनाया गया है। ईसा मसीह कहते थे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, और जिस समय बादशाह खूंटी पर टांग करके कील ठोके दिया, वही पेड़ पर सूख के मर गया। ना कोई ईश्वर बचाने आया, ना कोई परमेश्वर बचाने आया, और उसके अंत हो गया। इसी तरह से सुकरात थे, कहते थे कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। उनको जो है उनके जो है जहर जो है उस समय फांसी और जहर देना, मौत के ये 2 तरीके थे। सुकरात के जहर दिया गया। इतना जरूर है कि ईसा मसीह या सुकरात महापुरुष थे। ये धर्म के प्रचार में लगे हुए थे, और ये जो है जीवन भर
असत्य के अधर्म के विरोध में लड़ते रहे, अपना जीवन के निछावर कर दिए। हमारे जितने पूर्वज हुए सभी ने लड़ा है। तयाद पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो, तीर देवा सखा भय पत्र संसारा हो। इस तरह से जो है रूपांतर बना के साहेब समझाना चाहते हैं। सार शब्द से बाँच हो, मान हुए एक बारा हो, आदि पुरुष वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। आदि पुरुष जो चेतन आत्मा है वो जो है स्तंभ है, ब्रह्मा विष्णु महेश डाल है, और पत्र संसारा है। और शिव जोग पसारे, जोग मार्ग के स्थापना शिव ने किया। ब्रह्मवाद की स्थापना ब्रह्मा ने किया, और भक्ति मार्ग की स्थापना विष्णु ने किया। ये तीनों जो है पुत्र निरंजन और माया के अलग अलग काम करना शुरू किए, और सगरी के उद्देश्य यही था कि सत्य धर्म के न्याय के रक्षा करनी है, अब विधर्मी के, अत्याचारी के, दुष्ट के, शैतानन के ठिकाने लगाना है, क्योंकि ये मूर्ख समझेंगे नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाय, कोयला होई न उजला सोमन साबुन लाय। तो ये तीनों लोक दसहु दिशा में यम रोकिन द्वारा हो, कीर भय सब जियारा लिए विष के चारा हो। लोभ में पड़ करके जीव फंसता गया माया में। ज्योति स्वरूप हाक माँ जिन्हें अमल पसारा हो, माया जाल फैलाया निरंजन ने। कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, कर्म के बंसी में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों त्रिगुणात्मक जगत में दुनिया फंसा लिया गया, फंस गया। अमल मिटाओ ताश के पठो, भव पारा हो कहीं कबीर, तो ही निर्भय करो परखो टकसारा हो। सतगुरु कहते हैं कि चेतन आत्मा सबके बाप है, उसको जान जाओगे सब कुछ जान जाओगे, और